अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, जैसा कि हम लोग पढ़े कि शफ्तान शफ्तान यानी हमारे होंठ। होंठ हमारे दोनों होंठ जैसे मखरज कहाँ से निकलते हैं? 5 मेजर एरिया से निकलते हैं। कुल मखारिज 17 हैं और मखरारिज 5 जगह से निकलते हैं। एक है हमारा हलक। हमारे हलक के 3 हिस्से हैं, जिनमें से 6 हरूफ हमजा हा आइन हा गौन ख्वा अदा हो रहा है। और फिर दूसरा मकाम है हमारी जबान। हमारी जबान के 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से में से 18 हुरूफ अदा हो रहे हैं। जैसे पिछली जबान के 4 हिस्से, जैसे कि सबसे पीछे वाला हिस्सा अक्सुल हलक, डीपेस्ट पार्ट ऑफ अवर टंग, उस वहां से 2 हुरूफ कॉफ और काफ अदा हो रहे हैं। और हमारी मिडिल पार्ट ऑफ अवर टंग, हमारी जबान का दरमियानी हिस्से से 3 हुरूफ जीम शीन या अदा हो रहे हैं। और हमारी जबान के बाजू एच साइड से, किनारे से एक हर्फ दौद अदा हो रहा है। और हमारी जबान के किनारे से, फिर किनारे में भी 2 हिस्से हैं। एक एच टिप है, कॉनिकल टिप। एच टिप यानी सामने जबान जो है हमारी, उसके किनारे से जो लाम नून रॉ अदा हो रहा है। फिर एकदम टिप से हमारी ता दाल पो सा दाल वो एंड ज सीन सॉट ये अदा हो रहा है। तो यहाँ तक हम सीख चुके हैं। उसके बाद हमने सीखा कि हमारे होंठ शफ्तान, हमारे होंठ, तीसरा मकाम, बड़ा मकाम कौन सा है? हमारे होंठ। तो हमारे होंठ से भी 6 हुरूफ अदा हो रहे हैं, सॉरी 4 हुरूफ। तो हमारे होंठ में भी 2 मखरज है, 2 मखारिज से 4 हुरूफ। कौन से? ब मीम फ वाव। ब मीम फ वाव, ये 4 हुरूफ अदा हो रहे हैं। तो इन हुरूफ को अदा कैसे करेंगे? हम जैसे सीखे कल, बा मीम और फा का मखारिज। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा बा मीम फा का भी कर लेंगे, बाकी जब तक बच्चे आ जाए इंशाल्लाह। Just a second. चलिए, फा फा कहाँ से अदा होता है? हमारे ऊपर के 2 दांत जो सनिया उलिया है, वो दांत ऊपर के नीचे की होंठ की तरी, ऊपर के 2 दांत नीचे की होंठ की तरी से मिलकर हर फा अदा होता है। हमारे ऊपर के 2 दांत नीचे की होंठ की तरी, नीचे का जो होंठ है उसकी तरी पे ऊपर के 2 दांत नीचे की होंठ की तरी को टच होंगे, फिर फा फा अदा होगा। जहां पर भी कुरान मजीद में फा आया, यफ यफअलून, यफ यफ यफलून, ऐसे नहीं पढ़ना है, बल्कि दोनों दांत हमारे नीचे के होंठ के तरी को टच हो, यफअलून यफअलून, फा इस तरह से अदा करेंगे। फिर उसके बाद हमने सीखा बा बा का मखरज। बा देखिए, हमारे दोनों होंठ, ये दोनों होंठ है हमारे होंठों की तरी, दोनों होंठों की तरी, दोनों होंठों की तरी, मतलब ये दोनों होंठ है, दोनों होंठ की तरी, दोनों होंठ है, दोनों होंठों की तरी से, ये वाला है होंठ के गीला हिस्सा, ऊपर वाले होंठ का गीला हिस्सा, अंदर का जो तरी है, वेट पार्ट है, वो दोनों टच होकर हर, पहले दोनों बंद हो जाएंगे, फिर उसके बाद खुलते हुए हर बा अदा होगा। बा बा बा, मतलब थोड़ा सा टाइट टच करना है इसको, हमको थोड़ा सा टाइटली टच करेंगे। बा बा, ओके, दोनों होंठ को थोड़ा सा लाइट टाइट टच करेंगे, दोनों होंठों का वेट पार्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद हल्का हल्का होंठ खुलते हुए बा की आवाज अदा होगी। ब ब बा चूंकि लाइट लेटर है, तो इसको बा बा नहीं, ब थोड़ा सा बेंड करके पढ़ेंगे। ब ब, ओके, होंठ नीचे का थोड़ा सा फैलेगा हमारा, थोड़ा सा ब बा ब ब ब, फर्क समझ में आ रहा? बा नहीं बोल रहे, ब थोड़ा सा लाइट पढ़ेंगे इसको, ओके। एंड बा जहां भी आ रहा कुरान मजीद में, वहां पर हमें ध्यान रखना है कि दोनों होंठ की पहले तरी मिलना है, फिर उसके बाद हर्फ बा की आवाज निकलनी है। अब आप कुरान जब भी पढ़ेंगे तब ध्यान रख के पढ़े कि पहले एक एक लेटर का मखरज सही से अदा हो रहा या नहीं हो रहा, ओके इंशाल्लाह। देन मीम, मीम को हमारे दोनों होंठों की ड्राइनेस, दोनों होठों का सूखा वाला हिस्सा, जैसे ये अंदर का मिल रहा था अभी गीला वाला हिस्सा बा में, अब ये ऊपर का हिस्सा मिलेगा, दोनों होठों के ऊपर का हिस्सा गीला, सॉरी ड्राई वाला पार्ट मिलकर, खुश्की मिलकर हर मीम अदा होगा। लेकिन बा में जितना टाइटली बन हो रहा था, मीम में उतना टाइट बन नहीं होगा। मीम मीम मीम, जब मीम पढ़ते वक्त में मीम की आवाज हमारे नाक में भी, नाक से भी आती है, मीम का रोल नाक से भी अदा होता है। मी हो रहा नाक में वाइब्रेशन, पढ़ के देखिए, मीम मीम। अब यहाँ पर देखिए मखरज नंबर 14, हमारे होंठ के दो होंठों से निकलने वाले 4 हुरूफ, उनमें से 2 मखारिज है बोले थे ना हम लोग, मखारिज ध्यान में रखिए, फा का अपना एक मखरज अलग है,
फा चूंकि होंठ से निकलता है लेकिन इसका मखरज अलग है, अलग इन द सेंस दो मखारिज जो है हमारे होंठ में उनमें से एक है फा का मखरज। फा मखरज नंबर 14 एंड देन बा मखरज नंबर 15 है। बा मीम वाओ तीनों सिर्फ होंठ से ज्यादा होते हैं, बा होंठ और दांत से ज्यादा होता है इसलिए उसका मखरज अलग है। वो मखरज नंबर 14 था और ये मखरज नंबर 15। बा मीम एंड वाओ तीनों मखरज नंबर 15 है और तीनों भी सिर्फ होंठ से ज्यादा होते हैं। अलबत्ता मीम पढ़ते वक्त में आवाज नाक में भी घूमती है, आवाज घूम रही नाक में सिर्फ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें पढ़ना है वाव, इतना क्लियर है सबको। अब हम पढ़ेंगे वाव का मखरज। द टू लिप्स, वाव कहाँ से अदा होता है? हमारे दोनों होंठों की गोलाई से। जब हमारे दोनों होंठ गोल होते हैं तब हर्फ वाव अदा होता है। ध्यान रखिए जब कभी कुरान मजीद में वाव आए तब खाली इस तरह से वल्लज़ीन ऐसे नहीं पढ़ना है, बल्कि होंठों को अच्छी तरह से गोल करके उसके बाद पढ़ेंगे। वल वल वल्लज़ी वल्लज़ी, हर हर हर्फ का मखरज सही से अदा होना है। दोनों होठों को गोल करने से अदा होता है। वाव कैसे अदा होता है? दोनों होठों को गोल करने से। ये वाव गैर मद्दा है, इस तरह निकलता है कि दोनों होंठ गोल शक्ल बनाते हैं मगर एक दूसरे से पूरी तरह नहीं मिलते। मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोनों होंठ गोल शक्ल तो बना रहे लेकिन दोनों होंठ एक दूसरे से मिलते नहीं। जैसे बीच में ये हिस्सा खाली होता है, होंठ ये हिस्सा खाली होता है, दोनों होंठ की गोलाई होती है। वाव 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 वाव, ओके। तो होंठ गोल होंगे लेकिन बीच का हिस्सा मिलेगा नहीं बल्कि वो खाली रहेगा। होठों को गोल राउंड करके बोलते हैं। ये सॉफ्ट और हल्की हवा के साथ बोला जाता है। ये हर्फ सॉफ्ट और हल्की हवा से बोला जाता है। अब ये गैर मद्दा क्या है? अगर वाव पर जज्म हो, मतलब अगर वाव के ऊपर जज्म आ गया और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश, वाव मद्दा। वाव मद्दा के अलावा, मतलब वाव मद्दा क्या होता है? जब वाव पे पेश हो और उससे पहले वाले हर्फ पर सॉरी वाव पर जज्म हो उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो तो वो वाव मद्दा कहलाता है। तो वाव मद्दा के अलावा वाला जो भी वाव होगा वो गैर मद्दा कहलाएगा। मद किसे कहते हैं? हुरूफे मद्दा तीन है, अलिफ या वाव। अलिफ जिससे पहले जबर हो, या साकिन उससे पहले जेर हो, वाव साकिन उससे पहले पेश हो। तो ये वाव मद्दा या मद्दा के अलावा जो भी वाव और जो भी या आएगा वो गैर मद्दा कहलाएगा। गैर मद्दा क्लियर हो आप लोग को? गैर मद्दा समझाना है एक बार और, सबको क्लियर है गैर मद्दा? हुरूफे मद के अलावा जो भी या और वाव होगा वो गैर मद्दा कहलाएगा। चलिए मखरज, स्क्रीन शेयर हो रहा ना आप लोग से? चलिए मखरज यहाँ पे क्या बता रहे हैं? तलफ्फुज के टिप्स। वाव बोलकर देखिए, अगर होठों का शेप गोल है तो सही है, अगर लिप्स टाइट हो जाए और बा जैसे लगे तो गलती हो सकती है। लिप्स एकदम टाइट हो रहे हैं, टाइट होके बा की जैसी आवाज आ रही है, मतलब बा के जैसे होंठ गीलापन मिल रहा है दोनों का, तो भी हम गलत कर रहे हैं। जैसे इस तरह से वाह वाह एकदम ज्यादा भी नहीं मिलाना है बल्कि हल्का गोल करके मिलाना है, हल्का गोल करना है, मिलाना नहीं है होठों को। जैसे आसान मिसालें, वाहिद वाहिद, इस तरह से वर्क। ये दिख रहा है? ये देखिए अभी दिखाई दे रहा है ना क्लियर? वाव वाव, जहां पर भी वाव आ रहा है ध्यान रखिए होंठ की गोलाई की, खाली वद व मैं होंठ फैला के बोल रही वद वद, ऐसे रॉन्ग है। व नहीं, वाव के ऊपर जबर व वल्लज़ीन वद व व, पहले होंठ गोल करिए व वद वद वद, ओके। व पूरे होंठ गोल होना जिस तरह से होने, वद विल्दान विल्दान। विल्दान में भी हम लोग अक्सर कैसे पढ़ते, गलती हमसे क्या होती है? विल विल, होंठ बस नीचे का होंठ फैला के विल बोल देते, विल्दान विल्दान। पहले ही वाव को लाम की तरह, लाम के लिए वाव को बारीक नहीं करना है बल्कि पहले होंठ गोल करके वाव की आवाज के लिए होंठ गोल करे फिर उसके बाद जेर पढ़े। विल
विल, पहले गोल हो फिर पहले, पहले गोल होना होंठ इस तरह से, विल, विल, विल। इतना क्लियर आ रहा समझ में ये जो मिसाल मैं बता रही हूँ? विल डन। जी आ रहा? जी जी। चलिए, पहले होंठ गोल हो फिर उसके बाद होंठ पहले, विल डन, विल डन, वअद, वअद, विल डन, विल डन, वुजूहुन, वुजूहुन, जौफन, जौ, जौ। यहाँ पर भी क्या गलती करते हैं हम लोग, जौ, जौफन, जौफन ऐसे पढ़ के चले आते हैं आगे। तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पहले पूरी तरह से जौ, पूरा हर वाव पूरी तरह से अदा हो, जैसे जौ पढ़ते वक्त में होंठ पूरे गोल हो, जौ, जौ। पहले जीम बारीक है, जीम लाइट लेटर है तो जीम को बारीक पढ़ते हुए फिर वाव के लिए होंठ गोल करेंगे, जौ, जौ। ऊ मेरे होंठ गोल हो रहे हैं यहाँ पर, जौ, जौ। फिर फा में मेरे ऊपर के दो दांत नीचे के होंठ की तरी को टच हो रहे, फुन, फुन, जौफुन, 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 जौफुन। समझ में आ रहा? जौफुन, ये गलत वाला पढ़ रही मैं, होंठ मेरे दांत मेरे होंठ को नहीं टच हो रहे, जौफुन, जौफुन। ये गलत वाला है। अब देखिए मेरा दुरुस्त वाला, फर्क समझ में आने का आप लोग देखिए, जौफुन, जौफुन। पहले वाले में हवा मेरे अंदर ही चली आ रही क्योंकि मैं होंठ को दांत नहीं टच कर रही हूँ। अभी रॉन्ग वाला पढ़ के बताऊंगी, जौफुन, फन। मेरे होंठ एकदम नीचे टच हो रहे, जौफुन, फन, फन। सॉरी, दांत नीचे टच हो रहे, बिल्कुल जहां टच होना वहां नहीं टच करूंगी, जौफुन, फन, फन। कैसी आ रही है बस? अब देखिए, अब मैं सही वाला फा को दोनों दांत को नीचे की होंठ की तरी से टच करूंगी, फुन, फुन, जौफुन, जौफुन, जौफुन। ठीक है, ये क्लियर है? जी जौफुन। हाँ, जौफुन, जौ, जौ दुरुस्त बोलिए एक बार, जौफुन, जौफुन। जौ, जौ। थोड़ा सा जौ में वो हो रहा है, जौफुन। जौफुन, जौफुन। गुड, जौफुन। गुड। कुछ बच्चे अच्छे हैं बहुत जो रिस्पॉन्स करते हैं साथ ही साथ। जौफुन, व, वعد, वعد, وعد، विल्दान, विल्दान, वजूह, वजूह, जौफुन, जौफुन। ठीक है, आपका फाइनल टेस्ट एक एक बच्चे का अलग अलग लिया जाएगा, और उस टेस्ट में आपको वीडियो कॉल पे लिया जाएगा, उसमें देखा जाएगा मखारिज कैसे अदा हो रहे, आपको वीडियो पे लेंगे। इंशाल्लाह। सुम्मा इंशाल्लाह। ये क्लास हो जाए हमारी, इसके बाद मैं रिवीजन क्लास भी रखूंगी आप लोग के लिए खास तौर पे, इसमें सिर्फ सिर्फ रिवीजन होगा। वॉइस ब्रेक हो रही मैं आपकी, ओह शिट। हाँ, अभी आवाज। ना, क्लियर नहीं है वॉइस अभी। यस मैम, अब आ रही है आवाज मेरी? चलिए, जैसे कि हम लोग देखे थे मखारिज, मखारिज 17 है, और 17 मखारिज 5 मकाम से, एक था हमारा हलक, दूसरी थी हमारी जबान, और तीसरा हम क्या सीखे, हमारे होंठ। हमारे होंठ से 4 हरूफ, 2 मखरज, 4 हरूफ अदा होते थे। 2 मखरज मतलब पहला मखरज था हमारा फा, जो हमारे ऊपर के 2 दांत नीचे की होंठ की तरी से टच होकर अदा हो रहा था। दूसरा मखरज है हमारा बा, मीम और वाओ। बा मीम वाव का मतलब, बा मीम वाव का मतलब होंठ है दूसरा मखरज। पहला मखरज हमारे दांत और नीचे की होंठ की तरी है, दूसरा मखरज हमारे होंठ की खुश्की और हमारी होंठ खुश्की और गोलाई है। तो इसमें से हमने क्या सीखे, फा हमारे ऊपर के 2 दांत नीचे की होंठ की तरी को टच होकर अदा होते हैं, बा हमारे दोनों होंठों की तरी वेट पार्ट मिलकर अदा होते हैं, और मीम हमारे दोनों होंठों की खुश्की ड्राइनेस मिलकर हर्फ मीम अदा होता है, वाव हमारे दोनों होंठों की गोलाई से अदा होता है। उसके बाद हम देखेंगे अलजौफ। अलजौफ यानी हमारे द एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ, हमारे मुंह का खाली हिस्सा। मुंह का खाली हिस्सा मतलब जहां इसका कोई स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं रहता, उसे हम मुंह का खाली हिस्सा कहते हैं। अरे खुदा, ये क्यों सता रहा है इतना?
मुंह का खाली हिस्सा, हमारे होंठ से अदा होने वाले, सॉरी, हमारे जैसा होंठ अंदर जबान है, दांत है, वैसा कोई स्ट्रक्चर बना हुआ ना हो तो उसको हम मुंह का खाली हिस्सा कहते हैं। और उस जॉब अल जॉब से 3 हरूफ अलिफ या वाव अदा हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर सवाल आ सकता है, या और वाव तो हमने पढ़ा था कि या हमारी जबान के दरमियानी से अदा होता है। ये कौन कर रही है खतीजा, क्या कर रहे हैं आप? या हमारे जबान के दरमियानी हिस्से से अदा होता है, और वाव हमारे होंठ की गोलाई से अदा होता है। फिर यहाँ पर या और वाव क्यों दिखा रहे हैं, जबकि या और वाव का तो अपना मखरज है। तो यहाँ पर या और वाव, ये या वाव नहीं है बल्कि ये हरूफ मद्दा वाली या है। जैसे जब से हम लोग पढ़े थे वाव गैर मद्दा, या गैर मद्दा, तो ये वाले मद है, ये वाव मद्दा, ये या मद्दा। अब मार खाएंगे, ये कौन है ये? खदीजा, स्टॉप डूइंग। चलिए, जैसे कि अल्जौफ, हरूफे जौफ यानी हमारे मुंह के अंदर का खाली हिस्सा, ये दिख रहा है खाली हिस्सा, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ना, ये खाली हिस्सा मतलब बीच का हिस्सा। मुंह जब खोलते हैं हम लोग तो खोलने के बाद ये जो बीच में जो एरिया होता है ना, वो है हमारे मुंह का खाली हिस्सा, जो सीने की तरफ, एक सेकंड, जो सीने और मुंह के दरमियान होता है हमारा। तो ये जो मुंह का खाली हिस्सा है, वहां से हरूफे मद्दा अदा होते हैं। हम या गैर मद्दा पढ़े थे, वाव गैर मद्दा। या गैर मद्दा मतलब जो मद के अलावा हो। तो अब जो हरूफे मद्दा है, अलीफ मद्दा, अलीफ जिससे पहले जबर हो, वाव मद्दा, वाव साकिन उससे पहले पेश हो, या मद्दा, या साकिन उससे पहले जेर हो। तो ये हरूफ जिनको लॉन्ग करके खींच कर पढ़ते हैं, इन हरूफ को हरूफे मद्दा कहते हैं। हरूफ मद्दा जो खींच के पढ़े जाने वाले हरूफ है, उनका कोई अपनी प्लेस स्ट्रक्चर नहीं है, वो मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। जैसे बा, बा, दिखाई दे रहा है, अलिफ भी यहीं से अदा होता है, मुंह के खाली हिस्से से। अलिफ और हरूफ मद्दा ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। बा, त, स, ये जो आवाज आ रही है वाली, ये वाली आवाज हरूफ मद्दा की, मतलब ये खाली जगह से अदा हो रही है। अलीफ मद्दा जो हमारे मुंह के खाली हिस्से से, वाव मद्दा और या मद्दा तीनों भी मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, अलजौफ से अदा होने वाले हुरूफ, अलजौफ का मतलब है खाली जगह या ओपन स्पेस। ये मुंह और हलक के अंदर खाली जगह से निकलने वाले हुरूफ हैं। मुंह और हलक के अंदर ये जो खाली जगह है, उस जगह से अदा होने वाले हुरूफ है। ये दिखाई दे रहा पर यहाँ से यहाँ तक, ये जो खाली यहाँ से आवाज आती, ब, ब, त, बी, ती, ये सीने तक पूरा खाली जगह जो है वहां तक जाता है, यहाँ तक। बी, टी, सी, कोई भी मतलब पर्टिकुलर मखरज नहीं है। अलबत्ता सा बोलते वक्त में हमारी जबान की किनारा ऊपर के दांत की जबान की नोक ऊपर के दांत के किनारे से टच होते हुए जबान बाहर आती सा में। फिर इसके बाद जो ई की जो आवाज आ रही है, वो बीच की, वो आवाज बीच हिस्से से निकल रही है। सी, जी, जी में, जी में हमारी जबान का दरमियानी हिस्सा और तालु का दरमियानी हिस्सा दोनों टच हो रहे हैं। उसके बाद बीच से आवाज आ रही, जी, जी। ठीक है, इनको खींच कर बोला जाता है, ये मद्दा लेटर्स हैं। और रही बात एक लड़की का, किसी का ये कहना था कि ये बीच बीच से पढ़ाने से समझ नहीं आ रहा, तो एक बार आप अलिफ से या तक पढ़ाओ, तो इंशाल्लाह ये जैसे मखारिज खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं अलिफ से या तक सबका मखरज एक एक आपको रिवीजन क्लास में बताऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, देन एम्प्टी स्पेस ऑफ द माउथ, हमारे मुंह का खाली हिस्सा, यहाँ से अलिफ या मद्दा, अलिफ से पहले जबर हो, और वाव मद्दा, वाव साकिन हो उससे पहले पेश हो, या मद्दा या साकिन हो और उससे पहले जेर हो। जिनको 2 अलिफ के उतना खींच कर पढ़ा जाता है उसे अलिफ या मद्दा और वाव मद्दा कहते हैं। इतना क्लियर है आप लोग को? जी। आज के लिए इतना काफी है या आगे पढ़ेंगे वरना? खैर आज के लिए इतना काफी है, कल की क्लास में कर लेंगे हम लोग इंशाल्लाह।